Hello everyone and welcome back to my channel Samya's Math Circle, and today we are going to start a fresh new chapter, that is chapter number 3, Understanding Quadrilaterals of Class 8 NCERT Maths. So आज हम लोग चैप्टर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 2 तक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक नीचे मिल जाएगा, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। सो आज हम लोग एक्सरसाइज 3.1 पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। बट जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो डिपेंड करता है कि आप लोग पॉलीगन क्वाड्रिलेटरल के बारे में क्या जानते हैं। तो इसलिए एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी, जिसमें आप लोग पॉलीगन और टाइप्स ऑफ पॉलीगन ये सब समझ जाएंगे, तो आप क्वेश्चन 1 इजीली सॉल्व करेंगे। तो ये भी हम आज के वीडियो में ही कवर करेंगे, इंट्रोडक्शन प्लस क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 3.1। सो स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रिलेटरल से पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज पॉलीगन। तो पॉलीगन की डेफिनेशन यहाँ लिखी है, सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ एनी लाइन ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि फॉर एग्जाम्पल एक पॉलीगन तब हम बोलेंगे जब वो क्लोज्ड कर्व हो। क्लोज मतलब कोई भी ओपन एंड ना हो और वो लाइन सेगमेंट से बना, मतलब स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कर्व क्या होता है या क्लोज कर्व क्या होता है। ठीक है, जैसे मैंने बनाया ये है, व्हाट इज दिस, क्या ये लाइन सेगमेंट है? नहीं, ये लाइन सेगमेंट नहीं है। लाइन सेगमेंट हमेशा स्ट्रेट होती है, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, ये ऐसे स्ट्रेट होती है। तो ये क्या है? कर्व है। तो ये है आपका क्लोज कर्व। ठीक है, क्लोज है, कहीं भी ओपन एंड नहीं है, और ये कर्व है, तो इसको हम बोलेंगे क्लोज्ड कर्व। क्लियर? ये छोड़ो, इसको बोलेंगे दिस इज ऑल्सो क्लोज्ड कर्व। ठीक है, क्यों है? क्योंकि ये क्लोज है, कहीं भी ओपन एंड नहीं है, और प्लस ये कर्व है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। अच्छा, हम इसको क्या बोलेंगे? क्या ये कर्व है? ये कर्व नहीं है, लाइन सेगमेंट। एक स्ट्रेट लाइन, दो स्ट्रेट लाइन, 3 4 ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये हमारा पॉलीगन हो गया। पॉलीगन का मैंने पहले ही बोला है, क्लोज कर्व होंगे मतलब कहीं भी ओपन एंड नहीं होगा, और स्ट्रेट लाइन सेगमेंट मतलब स्ट्रेट लाइन से बनेंगे। अब कितने लाइन सेगमेंट है ये डिपेंड नहीं करता, पॉलीगन में डिपेंड नहीं करता कि कितने लाइन सेगमेंट है, बस लाइन सेगमेंट होना चाहिए। बट एक चीज़ डिपेंड करती है, क्या अगर मैं बोलूँ ये लाइन सेगमेंट है ये, तो क्या ये पॉलीगन है? नहीं, क्योंकि दो लाइन कभी भी क्लोज फिगर नहीं बनाएगी। आपको ये दोनों क्राइटेरिया पूरी करनी होगी। ठीक है, जो क्राइटेरिया है क्लोज कर्व का, लाइन सेगमेंट, यहाँ लाइन सेगमेंट तो आपको दिख रहा है, क्लियर, लाइन सेगमेंट सबको दिख रहा है, बट क्लोज नहीं है। तो पॉलीगन बनाने के लिए हमेशा मिनिमम 3 लाइन तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये पॉलीगन है, दिस इज पॉलीगन। मान लो ये बनाया मैंने, ये भी पॉलीगन है, क्यों? क्योंकि ये क्लोज है प्लस ये है। अगर मान लो मैंने ये बनाया, ये भी पॉलीगन है, क्या ये पॉलीगन है? ये पॉलीगन नहीं है, क्योंकि लाइन सेगमेंट तो स्ट्रेट है बट ये क्लोज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अब मैं बताती हूँ पॉलीगन्स होते क्या क्या है। पॉलीगन में आएगा आपका ट्रायंगल, क्यों? क्योंकि साइड से मतलब नहीं है, लाइन सेगमेंट है, क्लोज है, तो ये पॉलीगन होगा। ठीक है, रेक्टेंगल पॉलीगन होगा, आपका स्क्वायर पॉलीगन होगा। ठीक है, पेंटागन होगा, हेक्सागन होगा, हेप्टागन, ऑक्टागन, सब पॉलीगन होंगे। तो पॉलीगन के लिए मिनिमम 3 स्ट्रेट लाइन तो चाहिए ही चाहिए, ये सब पॉलीगन के अंदर आते हैं। क्लियर? और लाइन सेगमेंट और क्लोज कर्व होने चाहिए। अब इसी में मैं आपको क्लियर कर दूं, क्वाड्रिलेटरल पॉलीगन में क्या डिफरेंस है। पॉलीगन में हमेशा लाइन सेगमेंट और क्लोज कर्व होने चाहिए, बट क्वाड्रिलेटरल ये सब आपके पॉलीगन में आते हैं। क्वाड्रिलेटरल में क्वाड का मतलब ही होता है 4। ठीक है, 4 साइड्स। तो क्या ट्रायंगल आपका क्वाड्रिलेटरल है? नहीं, ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल नहीं है, क्योंकि इसमें 3 ही साइड है। क्वाड्रिलेटरल में क्या आएगा? स्क्वायर आ जाएगा, रेक्टेंगल आएगा, ठीक है, रोम्बस आएगा। ओके, 4 साइड के जितने भी फिगर हैं वो क्वाड्रिलेटरल में आते हैं। ठीक है, ये स्क्वायर है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे व्हाट इज पॉलीगन और कर्व क्या होते हैं, क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं। ठीक है, पॉलीगन में मिनिमम 3 लाइन होनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन और क्लोज कर्व होना चाहिए। क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड होगी, क्लोज होगा, लाइन सेगमेंट होंगे। तो आई थिंक अब आपको क्लियर होगा व्हाट इज पॉलीगन, क्लोज कर्व, कर्व, पॉलीगन, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ पॉलीगन में। ये 4 टाइप्स के पॉलीगन होते हैं, कॉनकेव पॉलीगन, कॉन्वेक्स, रेगुलर एंड इरेगुलर। ठीक है, पहले कॉनकेव में बता दें। कॉनकेव में क्या होता है कि इसमें एटलीस्ट 1
एंगल ग्रेटर होगा 180 डिग्री से, ठीक है। मैं लिख देती हूँ ग्रेटर देन, मतलब एटलीस्ट वन एंगल। जैसे यहाँ पे कितने एंगल है, कोलेटर में हमेशा 4 एंगल होते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। बट पॉलीगन में कितने एंगल होते हैं, डिपेंड साइज क्या है। इसमें देखो 4 है, इसमें 3 है, इसमें 1 2 3 4 5 6 है। हेक्टागन, इसमें पेंटागन में देखो 5 है। तो पॉलीगन में बहुत सारे होते हैं, बट क्वाड्रिलेटरल में 4 ही होते हैं। तो अगर मैं पॉलीगन की बात करूँ तो एटलीस्ट वन, इसका कोई फिगर बना के देखते हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल अब पॉलीगन है तो ऑब्वियसली क्लोज बनेगा और स्ट्रेट लाइन से बनेगा, ठीक है। तो क्लोज स्ट्रेट लाइन तो बनेगा, तो मान लो ऐसे सब स्ट्रेट लाइन, ये फिगर बनाते हैं। ये पॉलीगन है, यस पॉलीगन है। क्यों, क्योंकि ये क्लोज्ड है और स्ट्रेट लाइन से बना है। बट ये कॉनकेव है, कैसे, क्योंकि देखो ये 180 से कम, ये 180 से कम, ये 180 से कम, ये दोनों 180 से कम। बट ये है ग्रेटर देन 180। ये देखो ये स्ट्रेट लाइन ऐसे पास करेगी तो ये अप्रॉक्स 250 के आसपास होंगे। तो ये आपका फिगर, इस टाइप की फिगर आपके कॉनकेव पॉलीगन होंगे, जिसमें एटलीस्ट वन एंगल 180 से बड़ा होना चाहिए। कॉन्वेक्स में क्या होगा, ऑल एंगल्स लेस देन 180 डिग्री, सभी एंगल लेस देन 180 डिग्री होंगे। तो इसमें कोई भी बना सकते हो, आप पेंटागन ले सकते हो, ये सब 180 से कम है। आप हेक्सागोन ले सकते हो, ये वाले एंगल ओनली, ये भी आपके 180 से कम है। तो पेंटागन हो गया, हेक्सा हो गया, इवन रेक्टेंगल भी सब 180 से कम है, ठीक है। इवन स्क्वायर भी, ये भी 180 से कम है। इसमें कोई भी एंगल इन चारों में 180 से ज़्यादा नहीं है। तो ये आपका कॉन्वेक्स में आ गया। व्हाट इज रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर में ऑल साइड्स एंड एंगल्स इक्वल होने चाहिए, ठीक है। सभी साइड और सभी एंगल इक्वल हो। फॉर एग्जांपल मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दूँ, ये भी 60 का है, ये भी 60 का है, ये भी 60 का है, साइड्स भी सब इक्वल हैं, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्लियर, तो ये रेगुलर में आ जाते हैं पॉलीगन। और ट्रायंगल भी पॉलीगन होता है ये, क्योंकि क्लोज्ड है और 3 से बना है, ठीक है। 3 या 3 से ज़्यादा के लाइन सेगमेंट में पॉलीगन। इरेगुलर मतलब कि नॉट, इसका ऑपोजिट, नॉट ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल, मतलब साइड्स एंगल सब इक्वल नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल एक ट्रेपीजियम बनाते हैं, देखो क्वाड्रेटर का एग्जांपल ट्रेपीजियम भी है। 4 साइड है, 1 2 3 4, 4 साइड है, क्लोज्ड है, तो क्वाड में 4 ही होने चाहिए। तो ये भी ये भी होता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे ट्रेपीजियम बनाया। ट्रेपीजियम में देखो ये साइड इसके इक्वल नहीं है, ये भी इसके इक्वल नहीं है, तो ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल हो गया। और इनके एंगल्स भी अलग अलग होते हैं, ठीक है, अलग अलग हो सकते हैं या होंगे। तो आई थिंक आपको ये चारों पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट लास्ट इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। मतलब ये बहुत सिंपल है, जैसे कि हम ट्राइंगल पहले पढ़ते थे। फॉर एग्जांपल ट्राइंगल की बात करते हैं। ट्राइंगल में कितने एंगल होते हैं, 3 एंगल होते हैं एंड 3 साइड्स होते हैं। तो 1 2 3, तो इन तीनों साइड्स का सम कितना होता है, जो भी हो, मतलब ए बी सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होता है 180 डिग्री। सेम यही एंगल सम प्रॉपर्टी ट्रायंगल की है। बट अगर हम क्वाड्रिलेटरल की बात करें कि एंगल सम प्रॉपर्टी कितनी होगी, मान लो मैं एक रेक्टेंगल लेती हूँ, इसमें कितने एंगल हो गए, ए बी सी डी। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी कितना होना चाहिए 360 डिग्री। अगर ट्रायंगल का 180 डिग्री होता है तो क्वाड्रिलेटर का 360। अब ये चाहे रेक्टेंगल होगा तो भी 360 होगा, स्क्वायर होगा तो भी 360 होगा, ठीक है। और ये ट्रेपीजियम होगा तो भी सम 360 ही होगा, भले ही इसका कम इसका ज़्यादा, इसका कम इसका ज़्यादा हो, ठीक है। और जितने भी 4 के होंगे, या पैरेललोग्राम होगा, ठीक है, पैरेललोग्राम, इसके भी सम 360 ही आएंगे चारों साइड के, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल मैंने आपको पहले ही बताया है 4 साइड्स एंड एंगल, 4 साइड 4 एंगल होंगे, उन सबका सम 360 आना चाहिए। तो क्वाड्रिलेटरल में एंगल सम प्रॉपर्टी सबका सम 360 आता है, ट्रायंगल में 180 आता है, ठीक है। 3 साइड वाले का 180 आता है, 4 साइड वाले का 360 आता है। मतलब 4 साइड होगा तो 360 आएगा, 3 साइड होगा तो 180 डिग्री आएगा।
और अगर 5 साइड होगा उसका फॉर्मूला है, मैं फॉर्मूले से आपको बताऊंगी, एन से फॉर्मूला स्टार्ट होता है, -2 × 180 डिग्री होता है, 6 साइड्स का अलग होता है। ये सब आप आगे पढ़ोगे, इसी क्वालिटर में ही पढ़ोगे, ठीक है। तो आई होप आपको इंट्रो क्लियर हो गया। अब हम जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं, क्योंकि इन्हीं सब पे बेस्ड है, तो आप लोग तुरंत समझ जाएंगे। सो गाइस लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.1। इसमें क्या दिया गया है, यहाँ पे फिगर्स दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 फिगर्स हैं, क्लियर। और आपको क्या बताना, ये टॉपिक्स दिए गए, मतलब कुछ दिए गए हैं, सिंपल कर्व, सिंपल क्लोज कर्व, पॉलीगन, कॉन्वेक्स पॉलीगन, कॉनकेव पॉलीगन, ये सब आप लोग पढ़ चुके हैं अभी, ठीक है, अभी पढ़े हैं। आपको बताना है कि ये जो 8 फिगर्स हैं वो इनमें से किन किन क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं। एक में डबल भी आ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम अभी स्टार्ट करते हैं। चलो पहला क्या है, सिंपल कर्व है, ठीक है। हम ढूंढते हैं इन 8 फिगर में सिंपल कर्व कौन सा है, क्लियर। तो क्या ये सिंपल कर्व है? सिंपल कर्व की देखो, मान लो सिंपल कर्व मैं शॉर्ट से लिख लूँ, सिंपल कर्व की प्रॉपर्टी क्या है, वो क्लोज्ड होना चाहिए, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि, मैंने आपको एक चीज़ बोला था कि जब मान लो पॉलीगन की बात आती है, एक चीज़ मैंने आपको अभी बताया है कि पॉलीगन में एक तो क्लोज होना चाहिए, दूसरा लाइन सेगमेंट से बनना चाहिए, ठीक है, मतलब स्ट्रेट लाइंस वगैरह कुछ होंगी, कर्व, ये वाला कर्व नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये तो पॉलीगन की प्रॉपर्टी है। बट अगर हम सिंपल कर्व की बात करें तो वो चाहे कर्व से बनना, हम सिंपल कर्व पॉलीगन को बोल सकते हैं, बट पॉलीगन सिंपल कर्व नहीं होता, उल्टा नहीं होगा, ठीक है। जैसे आप सोच रहे हो ये स्ट्रेट लाइन है, ये तो सिर्फ पॉलीगन ही होगा, ये सिंपल कर्व नहीं हो सकता, ये सिंपल कर्व हो सकता है। सिंपल कर्व मतलब मोड़ तो आए हैं, ठीक है, हाँ, बट इसे गोल वाले को हम पॉलीगन नहीं बोल सकते। पॉलीगन में मस्ट है आपको एंगल्स मिलना चाहिए, आपको स्ट्रेट लाइन मिलनी चाहिए, ठीक है। बट सिंपल कर्व में कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको गोलाई ही मिले, आप स्ट्रेट को भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल कर्व है। क्या ये सिंपल कर्व है? हाँ, क्लोज फिगर है, उतना काफ़ी है, क्लोज फिगर है, ठीक है, तो ये सिंपल कर्व होगा। इज दिस सिंपल कर्व? ये है, देखो कर्व तो आपको दिख रहा है, बट ये सिंपल नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें 2 रिंग्स आई हैं, ठीक है, 2 है, दिस इज नॉट सिंपल कर्व। तो हम यहाँ सिंपल कर्व नहीं लिखेंगे, SC सिंपल कर्व को मैंने लिखा है, वो हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। यहाँ पे कोई सिंगल जॉइंट नहीं है जहाँ से सर्कल निकल सके, क्योंकि यहाँ पे हमें डबल दिख रहा है। नाउ कम्स टू हियर, क्या ये सिंपल कर्व है? ये सिंपल कर्व नहीं है, इसमें सिंपल कर्व को हम इसको नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट, क्या ये सिंपल कर्व है? जस्ट इमेजिन, यस, ये सिंपल कर्व है, क्लोज फिगर है और आपको यहाँ पे जॉइंट्स दिख रहे हैं, ये सिंपल कर्व है, यस, ये सिंपल कर्व है। तो 1 2 5 6 हो गया। इसमें यस, ये सिंपल कर्व है, इसमें आपको एंगल्स भी दिख रहे हैं, आपको सिंपल एक स्ट्रेट लाइन है, एक जगह से शुरू हुई दूसरी जगह खत्म। यहाँ देखो ऐसा ज़रूरी नहीं है एक जगह से शुरू हुई दूसरी जगह खत्म नहीं, यहाँ मोड़ वोड़ है, यहाँ भी एक जगह से शुरू होकर, अगर सिंगल होता तो हम बोलते, बट डबल हो गया इसलिए हमने नहीं बोला। यहाँ भी देखो एक जगह से शुरू, यहाँ खत्म, बट एक स्ट्रेट लाइन भी आ रही है, फिर हो रहा है, तो ये सिंपल कर्व नहीं होगा। तो हम सिंपल कर्व में कौन कौन सा आएगा? 1 2 5 6 7। तो हम 1 2 5 6 और 7 फिगर को सिंपल कर्व बोल सकते हैं। अब बारी आती है सिंपल क्लोज्ड कर्व की, ठीक है। तो इसको अगर देखना है, ये क्लोज्ड बोला गया है, ठीक है। तो जो सिंपल कर्व होंगे उन्हीं को हमें चेक करना है कि क्या वो सिंपल क्लोज कर्व है कि नहीं है। अगर ये मान लो ओपन भी होता है ना, तो हम इसको सिंपल कर्व तो बोल लेते, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। पहले सिंपल क्लोज्ड कर्व, तो क्या ये सिंपल कर्व क्लोज्ड है? हाँ, ये क्लोज्ड है, तो हम इसको सिंपल क्लोज्ड कर्व लिखेंगे, ठीक है। अगर ये सिंपल क्लोज्ड कर्व क्लोज होता है, अगर सिंपल कर्व की बात करें, ज़रूरी नहीं है वो क्लोज्ड हो, वो ये भी आपको सिंपल कर्व कहलाएगा। बट क्या ये डायग्राम सिंपल क्लोज कर्व दिखाई कराएगा? नहीं, क्योंकि ये बंधान हुआ नहीं है, ये इसका एंडिंग आपको दिख ही नहीं रहा है, इसलिए ये सिंपल क्लोज कर्व हमेशा क्लोज होते हैं, बंद होंगे, और सिंपल कर्व जो होते हैं वो ओपन भी हो सकते हैं, ठीक है। ये सिंपल क्लोज कर्व क्लोज्ड है, तो सिंपल क्लोज कर्व भी होगा। ये तो सिंपल कर्व ही नहीं है तो क्लोज कैसे होगा? ये भी सिंपल कर्व ही नहीं है तो क्लोज कैसे होगा? ये क्लोज्ड है, तो हाँ सिंपल क्लोज्ड कर्व होगा। ये भी सिंपल क्लोज्ड कर्व होगा, ये भी सिंपल क्लोज्ड कर्व होगा। ये भी सिंपल कर्व ही नहीं है तो क्लोज कैसे होगा? ठीक है, तो यहाँ पे सेम आ गए, तो यहाँ पे 1 2 5 6 7 लिखेंगे। अभी देखना है पॉलीगन। पॉलीगन आपको पता है क्लोज होना चाहिए और लाइन सेगमेंट से बनाना चाहिए। तो क्या ये पॉलीगन है? ये पॉलीगन है। कैसे?
स्ट्रेट लाइन से बना है और क्लोज्ड है। ये पॉलीगन है। क्यों? स्ट्रेट लाइन से बना है और इसको तो होना ही नहीं है, ठीक है। क्या ये पॉलीगन है? यस, दिस इज पॉलीगन। इसको हम सिंपल क्लोज कर्व नहीं कहेंगे बट पॉलीगन कहेंगे। वाई? स्ट्रेट लाइन से बना है और क्लोज्ड है, कहीं भी ओपन नहीं है तो है। क्या ये है? ये नहीं है, ये पॉलीगन नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें पॉलीगन के लिए स्ट्रेट लाइन चाहिए, कर्व्स चाहिए ही नहीं। नेक्स्ट इज 1 हो गया, सॉरी 1 मिल गया आपको, 2 मिल गया। ये भी नहीं है, ये ऑब्वियसली नहीं है, स्ट्रेट है, ये क्लोज है ही नहीं कहीं से। तो पॉलीगन में आपके आए 1 और 2। अब बात करते हैं कॉन्वेक्स और कॉनकेव। तो हमने आपको पढ़ा है कि कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स में डिफरेंस क्या होता है। तो कॉन्वेक्स मतलब 180 से लेस, ठीक है। और यहाँ एक एटलीस्ट 1 एंगल 180 से मोर होना चाहिए। पहले कॉन्वेक्स देखें जो सारे उससे कम होंगे। तो क्या ये कॉन्वेक्स है? देखो ये 180 से कम है, ये कम है, ये कम है, ये कम है, बट क्या 180 से कम ये है? नहीं है। तो ये कॉन्वेक्स नहीं हो सकता। तो अब हम अभी यही लिख दें कि ये कॉनकेव होगा। जो कॉन्वेक्स नहीं है वो कॉनकेव होता ही होता है, ठीक है। क्योंकि 180 से ज़्यादा है तो मैंने यहाँ लिखा है ना, कॉन्वेक्स और कॉनकेव हम साथ चलते हैं। 180 से ज़्यादा एक भी एंगल होगा, इसमें ऑल होते हैं, इसमें 1 एटलीस्ट 1। तो 180 से ज़्यादा एक भी एंगल हो तो कॉनकेव होगा। ये 180 से ज़्यादा दिख रहा है तो ये कॉनकेव हो गया। यहाँ सब 180 से कम है तो ये कॉन्वेक्स होगा, ठीक है। कॉन्वेक्स पॉलीगन, ये तो पॉलीगन ही नहीं है। तो अगर ये जो पॉलीगन होगा आपको उसी में कॉनकेव और कॉन्वेक्स चेक करना है, बाकी तो पॉलीगन होते ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ लिख ले कॉन्वेक्स पॉलीगन 2 है, कॉनकेव पॉलीगन 1 है, 1 वाला फिगर। ये सब चेक नहीं करना क्योंकि ये पॉलीगन ही नहीं। हाँ ये चेक करना है, 1 सेकेंड। ये देखो ये पॉलीगन तो है बट ये क्या है? कॉन्वेक्स या कॉनकेव? ये कॉनकेव है। कैसे? आई विल टेल यू। कॉनकेव का क्या है? देखो ये सब तो 180 से छोटे हैं, क्लियर। बट अगर हम इसकी बात करें तो ये 180 है, बट अगर हम इसकी बात करें ये पूरा तो ये 180 से ज़्यादा हो रहा है। दैट्स वाई इसको हम कॉनकेव बोल सकते हैं, हम इसे कॉन्वेक्स नहीं बोलेंगे, क्लियर। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, इसलिए मैंने इंट्रो इसको साथ में रखा था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको शार्प 5 PM कल से मिल जाएंगे। तो आप सब्सक्राइब लाइक कर लीजिए ताकि आपको घर बैठ के ईजिली सब कुछ अवेलेबल हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइस एंड हैव अ नाइस डे।